एक बार विशालापुरी में श्री नारद जी विचरण कर रहे थे और बड़े ही परेशान दिखाई पड़ रहे थे। और उन्होंने देखा कि दूर खड़े सनकादिक मुनि उन्हें दिखाई पड़ रहे हैं। तो सनकादिक मुनि के पास उन्होंने जाने की सोची, उससे पहले ही सनकादिक मुनि महाराज अपने आप उनके पास आ गए। और उन्होंने दूर से ही सनकादिकों ने भी देखा कि नारद जी तो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। नारद जी के परेशानी का कारण क्या है? नारद जी इतने परेशान। सनकादिक जैसे नारद जी के पास आए और नारद जी से आकर के पूछा, कथम ब्रह्मंदीन मुखा, हे प्रभु आपका मुख मंडल इतना उदास क्यों दिखाई देता है? आप जैसे ऋषि मुनि यदि इतने उदास रहेंगे तो इस चराचर जगत का क्या होगा? साधु संतों का, ऋषि मुनियों का तो एकमात्र धन है भगवान का नाम, और वह कभी लुट नहीं सकता। परंतु आप तो इस प्रकार से उदास होकर के बैठे हुए हो, इस प्रकार से निराश होकर के बैठे हुए हो कि जैसे आपका सारा धन लुट गया हो, आपकी सारी संपत्ति लुट। ये कैसे हो गया? आप इतने उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? नारद जी महाराज मुस्कुरा पड़े। नारद जी ने कहा कि भैया मैं अपनी समस्या की क्या जड़ आप लोगों को बताऊं। अहम तो पृथ्वीम ज्ञातो लोके सर्वोत्तमामिति। मैं इस पृथ्वी को, इस भूमंडल को सर्वश्रेष्ठ लोक समझ करके इसमें विचरण करने आया था। मैंने सोचा कि इस भूमंडल पर मैं विचरण करूंगा तो मेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। सत्संग करूंगा, भगवान की कथा को सुनूंगा तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। परंतु इसी कामना से मैं सारे जितने भी समस्त तीर्थ क्षेत्र थे एवं गृहस्थ क्षेत्र थे, समस्त क्षेत्रों में गया, परंतु मेरे मन को, मेरी आत्मा को कहीं भी शांति नहीं मिली। मुनियों ने पूछा कि क्या कारण है प्रभु, आपकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली, आपके मन को अशांति क्यों मिल गई? तो नारद जी कहते हैं, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम में गया, दक्षिण भारत में गया और अनन्य अनन्य तीर्थों में गया, परंतु मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। चारों ओर मुझे बस पाखंडवाद ही दिखाई पड़ा। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं, बड़ी विलक्षण लीला है, अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा कि चलो चल करके तीर्थ में थोड़ा विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो नारद जी महाराज जैसे ही तीर्थ मंडल में गए तो नारद जी ने जाकर के देखा कि जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी संत गण थे, जितने भी महात्मा जन थे, उनमें भी संपूर्णता भगवत प्रिय भक्ति नहीं दिखाई पड़ी। और उन्होंने जाकर के तीर्थ में रहने वाले लोगों को देखा तो उनमें भी तीर्थत्व की भावना नहीं दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने सोचा कि अब तो बड़ी परेशानी है, बड़ी समस्या है, तो अब एक काम करते हैं, जाकर के गृहस्थों के यहाँ घूम आते हैं कि गृहस्थों के यहाँ क्या स्थिति है। तो नारद जी गृहस्थों के यहाँ गए। गृहस्थों के यहाँ नारद जी ने जाकर के देखा तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। किसी के अंदर भावना दिखाई पड़ी और ना ही भगवान के चरणों में अनुराग दिखा। केवल उदरम भरिणो जीवाः वराकाः कूट भाषिणः। सभी लोग अपना अपना पेट भरने में मात्र लगे हुए हैं। किसी के अंदर भगवान के प्रति ना तो भक्ति दिखाई पड़ी, ना तो श्रद्धा दिखाई पड़ी, ना ही उदारता दिखाई पड़ी। नारद जी ने सोचा कि मैं बहुत ही इन्हीं सब कारणों से उदास हो गया और
मैं क्या बताऊं, इतनी समस्या मुझे दिखाई पड़ी कि कोई भी घर में ना तो अपने माता पिता का सम्मान करता है, ना ही अपने परिवार में अपने प्रियजनों से, अपने श्रेष्ठ जनों से कोई सलाह लेता है। कोई भी यदि किसी को कार्य करना हुआ, घर में कुछ आयोजन करना हुआ, तो व्यक्ति अन्यत्र जाकर के अनेकानेक लोगों से सलाह परामर्श कर लेगा, पर अपने परिवार में जो भी श्रेष्ठ जन रहेंगे, माता पिता लोग रहेंगे, उनसे कभी भी आकर के ना कोई आज्ञा लेगा, ना कोई सलाह करेगा। और मैंने तो इतना भी नहीं, जब मैं बहुत अशांत हो गया, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी, तब मैंने सोचा कि चलो चल करके हमारे वृंदावन में, जहां पर हमारे बाल कृष्ण लाल ने बचपन से नृत्य किया है, जहां की रज को खाया है, तो ऐसी जगह पर जाकर के हो सकता है मुझे शांति मिल जाए। तो वृंदावन के धाम में भी मैं गया, वहां भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। बंधुओं, ये संसार का इस समय यही मूल तत्व बचा है कि हम अपने मन को यदि शांति दिलाना चाहें, अपने मन को यदि एकाग्र करना चाहें, तो वहां हमें इस प्रकार का स्थान कहीं भी खोजने को नहीं मिलेगा कि हमारे मन को जहां पर जाकर के शांति मिल जाए। हाँ, और जगहों की तो बात अलग है, परंतु तीर्थों में भी जिस प्रकार से तीर्थों का तीर्थत्व होना चाहिए, वह भी बाहर के लोगों ने एवं निर्माण नगरियों ने आकर के सभी तीर्थत्व को नष्ट कर दिया है। बंधुओं, कहने का उद्देश्य, कहने का भाव कि हमारे मन में भगवान के चरणों में जहां भी हम रहें, जैसे भी रहें, जिस स्थिति में रहें, जिस परिस्थिति में रहें, उस स्थिति परिस्थिति में रह करके हमें भगवान के चरणों में संलग्न हो जाना चाहिए। क्योंकि भजन करने का, भगवान के चिंतन करने का एवं भक्ति करने का ना तो कोई समय है, ना तो कोई घड़ी है, ना तो कोई काल है। इसका एकमात्र साधन है, वह क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम।